हेलो दोस्तों। हमारे यूट्यूब टारगेट एग्ज़ाम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के क्लास में यूपी पीसीएल T2 के लिए क्लास है। ओवल लाइनर के लिए आज क्लास है। पहला चैप्टर है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। आइए क्लास चालू करते हैं। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम यदि निम्नलिखित हो तो तब आघात की अनुभूति नहीं होगा। मानव शरीर में अगर 1 मिली एम्पेयर से धारा कम होगी तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके। मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव निम्नलिखित पर निर्भर करता है। किस पर करता है? लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है, कितना मतलब उसको मिल रहा है। अ- अगला पॉइंट, किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती है, उसको क्या हो सकती है? किसी अंग पर विशेष छाले पड़ जाना या मांस का जल जाना, हृदय गति रुकना वो मृत्यु, श्वास में रुकावट वो मूर्छा। ये तीनों ऑप्शन सही है। उपयुक्त सभी मारा जाएगा। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जा सकता है। आग बुझाने के लिए आप लोग क्या चीज का प्रयोग करेंगे? सूखा बालू का। ओके। विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है। स्पार्किंग का कारण हो सकता है ढीला कनेक्शन। ढीला कनेक्शन रहेगा तो स्पार्किंग का कारण हो सकता है। सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है, कैसा होता है भैया? हरा होता है। अगला पॉइंट, विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन सा अग्निशामक प्रयोग नहीं किए जाते हैं? देखो, प्रयोग किए जाते हैं कौन कौन सा है? कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रयोग होता है, रेत भरण प्रकार का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ठीक है। आप लोग कौन कौन सा होता है इतना बस जानिए, कौन नहीं होता है वो आप लोग मार सकते हैं। अगला, आईएसओ का तात्पर्य है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। फुल फॉर्म होता है आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अगला पॉइंट, बिजली की आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए? डी प्रकार का, मतलब डी टाइप का। वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए? जब आप लोग भार उठाएंगे तो अधिकतम भार किस शरीर के पार्ट पर होता है? आप पहला मतलब आंसर है पैरों पर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयुक्त है? हेलन अग्निशामक। ओके। अगला क्वेश्चन, बिजली के कारण लगी आग को बुझाया जा सकता है, किससे भैया बुझाया जा सकता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डब्बे में डाट डाट की ट्यूब होनी चाहिए, किस चीज की ट्यूब होनी चाहिए? बीटाडीन की ट्यूब हमेशा होनी चाहिए। यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग किए जाने वाले अग्निशामक यंत्र होता है, कौन सा होता है भैया? सीटीसी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके। निम्नलिखित में से फाइल का प्रकार कितना होता है? 3 होता है, वर्गाकार वर्गाकार फाइल, त्रिकोणीय फाइल, सपाट फाइल। ओके। अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक निम्नलिखित में से किस प्रकार की अग्नि को बुझाने के काम आता है? आता है बी और डी वर्ग के। किस तरह का अग्निशामक इलेक्ट्रिकल अग्नि को समन करने योग्य है? कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक। वाटर ब्रेक परीक्षण को डाट डाट में प्रयोग किया जाता है, किसमें प्रयोग किया जाता है? सतह की सफाई की जांच हेतु। वही स्राव उपचार प्लांट में अम्ल और अपशिष्ट को डाट डाट से मिलाने पर निष्प्रभावी क्रिया
निष्प्रभावी किया जा सकता है, किसमें क्षार का किया जा सकता है। सुरक्षा सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि डॉट डॉट रंग की एवं आकार डॉट डॉट होता है, कैसा होता है भैया, हरे रंग का होता है और वर्गाकार होता है। चिन्हों में की बॉर्डर एवं बीच में बना क्रॉस लाल रंग होता है, किसका होता है, निषेधात्मक का होता है। अगला पॉइंट, विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया को निम्न में से किस विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जा सकता है, सैफर विधि में। अगला पॉइंट, लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सूचना संकेत के लिए बनाई जाती है, किस लिए, निषेधात्मक। विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक यंत्र होता है, कौन सा होता है भैया, कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त यंत्र, मतलब सीटीसी। कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि क्या होती है, कभी भी कृत्रिम श्वास की क्रिया विधि पूछी जाए तो आप मुंह से मुंह में श्वास देना एकदम परफेक्ट आंसर है भैया। अगला क्वेश्चन, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए, मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। वैद्युतिक कार्यालयों में अग्निशमन हेतु क्या होता है, वहाँ अग्निशमन यंत्र का उपलब्ध रहना चाहिए, रेत से भरी बाल्टी होना चाहिए, जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवर हेड टंकी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, विद्युत उपकरणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार का, हेलेन प्रकार का। बिजली से लगने वाले आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है, हेलेन के अग्निशामक, हेलान होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले दिन आप लोग को मिलेगा। ओके।